गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। कुछ और न्यूमेरिकल्स बच्चों इम्पोर्टेंट जो है वो बच रहा था, तो आइए जरा उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम में कह रहा है क्या नाम, इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि आपका एक हेमिस्फीयर है बच्चों। क्या है आपका? हेमिस्फीयर। क्या है आपका? हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। और इस स्फीयर का रेडियस जो है बच्चों, इसका रेडियस देखो, ये वाला पार्ट जो होगा ना, इसका जो रेडियस होगा उसको स्मॉल आर से डिनोट किया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फिगर में ऐसे दिखाया गया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है, तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, कि कर्व पार्ट जो है ना, ये वाला कर्व जो पार्ट है स्फीयर का, उससे कितना फ्लक्स पास करेगा या फिर फ्लक्स लिंक करेगा, ये आपसे पूछ रहा है बच्चों। फाइंड द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। ये जो कर्व सरफेस है ना, उससे आपको फ्लक्स पूछ रहा है बच्चा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, क्या है ना, ये क्या है, ये पूरा जो आपका हेमिस्फीयर है, क्लोज सरफेस उसको मान लेना है, ठीक है ना। क्लोज सरफेस है ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो नेट आपका फ्लक्स जो हो जाएगा इस सरफेस से आपका क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि जितना इनकमिंग लाइन्स ऑफ फोर्स है उतना ही आउटगोइंग लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, तो नेट फ्लक्स जीरो होगा बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी क्लोज सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो हमेशा फ्लक्स आपका जीरो होता है बच्चों, इतना तो आपको पता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो सरफेस में इसको बांट देते हैं, एक सरफेस ए और एक सरफेस ए, दो सरफेस में बांट देते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसलिए इसको सरफेस 1 नाम दिए हैं, और एक कर्व वाला पार्ट है उसको सरफेस 2 नाम दिए। कर्व वाला जो पार्ट है उसको सरफेस 2 नाम दिए बच्चों। तो आप इस सरफेस से पहले फ्लक्स निकाल सकते हैं, बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं इस सरफेस से। तो इस सरफेस से बच्चों देखो क्या है ना, ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपका पास कर रहा है, ठीक है ना। और ये आउट हो रहा है, इस सरफेस से आपका क्या हो रहा है, इस सरफेस से लाइन्स ऑफ फोर्सेस आउट हो रहा है, ठीक है। तो इससे निकालोगे तो देखो क्या होगा, ये cos जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी आपका इधर ही हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ठीक है ना। और दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो cos जीरो हो गया। और इससे आपको निकालना था बच्चों, इससे तो निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। इससे निकालना था तो ये रह जाएगा अननोन, ये रह जाएगा आपका अननोन, और दोनों का सम आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप का वैल्यू हो जाएगा ये cos जीरो और ए का मतलब एरिया, तो रेडियस आर दिया हो तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस फाइव टू जी इक्वल टू जीरो, तो फाइव टी जी इक्वल टू माइनस ई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस सरफेस से आपको बच्चों ने, ये सरफेस कर्व वाला सरफेस से आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो माइनस ई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, इस न्यूमेरिकल में देखो क्या कर रहा है, डिटरमाइन द फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड ई नॉट इंटरिंग द हेमिस्फेरिकल सरफेस एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। ये आपका कर एक फिगर दिया हुआ बच्चों जिसमें हेमिस्फेरिकल सरफेस है, तो इससे आपको इंटरिंग फ्लक्स पूछ रहा है कि इंटरिंग फ्लक्स कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। सो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से एरिया की बात करूँ, इतना एरिया की बात करूँ, इतना एरिया का, ठीक है, इतना एरिया ऐसे, ठीक है। तो जितना लाइंस ऑफ फोर्सेस इस एरिया से निकल रहा है बच्चों ऐसे, उतना ही आपका क्या होगा, इंटरिंग एरिया से आप कह सकते हो कि लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटर कर रहा है, जिसको इंटरिंग एरिया भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से 4 लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाया गया है, तो ये 4 लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पर इंटरिंग एरिया में हम लोग कह सकते हैं इंटर कर रहा है, जहाँ पर इंटरिंग आपको इंटरिंग फ्लक्स पूछा, इसलिए मैं इंटरिंग एरिया बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से 4 लाइन्स ऑफ फोर्स इंटर किया, और अगर मैं यहाँ पर एक एरिया लिया हूँ, यहाँ पर जो एरिया लिया हूँ, यहाँ से भी क्या हो, 4 लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या कर रहा, पास कर रहा है। इसका मतलब जितना फ्लक्स इस एरिया से होगा, इस एरिया से होगा, उतना ही फ्लक्स आपका क्या होगा, इंटरिंग एरिया कह सकते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, ये जो एरिया लिए हैं बच्चों, ये एरिया लिए हैं, इस एरिया से हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्लक्स निकाल देते हैं। तो इसका एरिया कितना है बच्चों, इसका ये जो पार्ट जो बना इसका एरिया कितना है? तो देखो बच्चों, इसका रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस तो आर है, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है, आर है। तो ये पूरा अगर एरिया की बात करूँ, पूरा एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। लेकिन आपका क्या है, इतना ही एरिया हम बोल रहे हैं ना, कि इतना ही एरिया से आपका क्या लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ से
पास कर रहा है इतना ही एरिया से, तो इतना ही एरिया लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, सो आगे देखिए कि इतना एरिया कितना हो जाएगा, बताओ तुम ही बताओ इतना एरिया कितना हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। और इतना एरिया अगर मैं बात करूँ तो इतना होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और हम कह रहे हैं कि जितना आपको इंटरिंग फ्लक्स होगा इतना एरिया से, उतना ही फ्लक्स आपको इतना एरिया से भी होगा, क्योंकि इस 4 लाइन से यहाँ पर देखो 4 लाइन ऑफ फोर्सेस इंटर कर रहा है, तो ये चारों लाइन ऑफ फोर्स इतना ही एरिया से भी पास करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं इतना एरिया से जो फ्लक्स होगा वही फ्लक्स आपका इंटरिंग फ्लक्स कहलाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो ई नॉट हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2 ले लेंगे बच्चों। और इंटरिंग फ्लक्स है तो यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हो, इंटरिंग फ्लक्स जो होता है वो माइनस साइन के साथ होता है, और आउट गोइंग फ्लक्स जो होता है प्लस साइन के साथ होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में माइनस नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है ना, तो आप ये लिख सकते हैं, अगर माइनस होगा तो माइनस वाला आंसर लिखेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार। तो इंटरिंग फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा आपका इतना ही होगा बच्चों, ठीक है ना। माइनस भी हो, इंटरिंग फ्लक्स माइनस साइन के साथ होता है तो माइनस लगा दो, आउट गोइंग फ्लक्स प्लस साइन के साथ होता है तो प्लस लगा दो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि इंटरिंग फ्लक्स कर रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर माइनस नहीं दिया हुआ है तो आप इतना ही आंसर को टिक लगाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अगर ये बात नहीं समझ में आए तो यहाँ से समझो बच्चों, ये न्यूमेरिकल से अच्छा से क्लियर हो जाएगा। करा एक कोन लाइज इन फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या सोन फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इंटरिंग कोन इज, मतलब इस कोन में आपको पूछ रहा हूँ, वहाँ पर हेमिस्फीयर था और यहाँ पर आपका क्या एक कोन है बच्चों, ठीक है ना, एक कोन आपका है। तो कह रहा है कि इंटरिंग फ्लक्स का कितना होगा, सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से चार लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पर इन कर रहा है बच्चों। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल ऐसे करके ट्रायंगल, तो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पर इंटर कर रहा है उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपका क्या इस ट्रायंगल से ही पास कर रहा है बच्चों। या फिर ट्रायंगल का प्रोजेक्शन लोगे ऐसे, ये ट्रायंगल है ना, ये कोन है, तो इसका प्रोजेक्शन लोगे बच्चों तो कैसा बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। कैसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, समझ में आया ना। तो आप प्रोजेक्शन एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है ना, प्रोजेक्शन एरिया भी बोल सकते हो बच्चों। यहाँ पर हेमिस्फीयर था, यहाँ पर था ना, पिछले वाला न्यूमेरिकल में आपका हेमिस्फीयर था। तो अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो यही ना एरिया होगा बच्चों, यहाँ से इधर इसको दबाओगे इधर से तो प्रोजेक्शन आपका इतना ही एरिया हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन एरिया कह सकते हो कि लेना रहता है। अभी कोन है तो कोन का प्रोजेक्शन एरिया आपका कैसा होगा, या फिर सामने से कोन को देखोगे तो कैसा दिखेगा, आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। या फिर साइड से भी देखोगे तो क्या हो, इसका साइड प्रोजेक्शन लोगे, ठीक है ना, साइड व्यू से, तो आपका कैसा मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल मिलेगा बच्चों। तो जितना हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे लेंगे, तो जितना लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ से पास कर रहा है उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ से ही पास कर रहा है। तो इसका मतलब जो फ्लक्स यहाँ से होगा उतना ही फ्लक्स आपका क्या होगा, ये इंटर जहाँ से सरफेस, जिस सरफेस से लाइन्स ऑफ फोर्सेस इंटर कर रहा है वहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को यहाँ पर दिखाया गया बच्चों, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया गया, उस ट्रायंगल से निकाल लो। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है बच्चों ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो आपका बेस जो है ना 2r के बराबर हो जाएगा बच्चों, 2r के बराबर हो जाएगा, और हाइट आपका क्या रहेगा, h रहेगा, ठीक है। देख लो डायमीटर है ये, ठीक है ना, और ये है। तो इसका अगर एरिया की बात करोगे तो एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा 2r इंटू आपका क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ बच्चों, फाइज इक्वल टू ये ई इंटू एरिया हाफ 2r इंटू एच, इसको सोल्व करेंगे तो ERH। ऐसे इंटरिंग फ्लक्स बोल रहा है तो माइनस साइन के साथ, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो आपका आंसर आपका क्या हो, प्लस साइन वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कह सकते हैं प्रोजेक्शन एरिया लेना रहता है बच्चों, जिधर से लाइन्स ऑफ फोर्सेस आ रहा है उधर से प्रोजेक्शन एरिया ले लीजिए, ठीक है ना। तो वो एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वही फ्लक्स आपका क्या कहलाएगा, इंटरिंग फ्लक्स भी कहलाएगा बच्चों। चलिए एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों इस न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझाया गया क्वेश्चन। ये आपका डिस्क है बच्चों, एक डिस्क है जिसका रेडियस आपका कैपिटल R है, और इस डिस्क से एक डिस्टेंस पर एक क्यू चार्ज है। तो यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेगा बच्चों, है कि नहीं निकलेगा। तो इस डिस्क से कितना फ्लक्स होगा वो आपसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, अगर ये डिस्क है, ठीक है बच्चों, यहाँ फिगर ऐसे दिया हुआ है, थोड़ा छोटा फिगर हो गया, मैं इसको बड़ा करके समझा देता हूँ, फिर यहाँ से लिख लेंगे। जैसे बच्चों ये डिस्क है ऐसा,
और क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस x है और ये क्या है r है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म तो होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के बस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के बस से होता है Q/4πε0r², डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहेंगे कि बच्चों डिस्क है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट से पहले निकालना पड़ेगा और एलिमेंट से फ्लक्स निकालने के बाद उसको प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये डिस्क से बच्चों हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। तो डिस्क का जो एलिमेंट होता है बच्चों, डिस्क का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रिंग होता है। क्या होता है, डिस्क का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रिंग होता है बच्चों। क्या होता है, रिंग होता है। तो हम लोग क्या किए ना कि बाय सेंटर से, ठीक है ना, बाय डिस्टेंस पर एक रिंग ये जूम किए हैं जिसका रेडियस बाय है और थिकनेस क्या है, dy है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे लिया गया है और यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, फ्लक्स निकालेंगे, इस एरिया से फ्लक्स निकालेंगे। तो देखो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इधर हो जाएगा बच्चों और इस एरिया को इस एंगल को मान लो थीटा, ठीक है। और एरिया वेक्टर जो होता है सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है बच्चों। तो एरिया आपको ऐसे है, ये वाला एलिमेंट, इसका सरफेस एरिया तो आपको इधर हो जाएगा, उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा dA और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और अगर थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यही फ्लक्स क्या निकाला गया है बच्चों। यहाँ से फिगर से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, यहाँ पर रेडियस जो मान है बाय मान है बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है और थिकनेस dy। इस चार्ज के बस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो गया और एरिया वेक्टर आपका इधर हो जाएगा। जो आप एलिमेंट ऐसे लिए तो इस एलिमेंट पर एरिया वेक्टर आपका इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल टू एलिमेंट्स ई डॉट डी हो जाएगा, यानी ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा और ई का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू 1/4πε0r², ठीक है। तो डिस्टेंस स्क्वायर, तो देखो ये x है और ये y है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √x² प्लस y² हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हो जाएगा डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। एरिया की अगर मैं बात करूँ, एरिया की मैं बात करूँ, यहाँ से एरिया रिंग का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2πr इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। पीछे हम लोग बहुत जगह इस कंसेप्ट का यूज़ किए हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 2π रेडियस तो क्या है बाय है, तो 2π इंटू थिकनेस कितना हो जाएगा dy। तो एरिया हो जाएगा 2π इंटू dy। और cos थीटा ट्रायंगल से अगर बात करो तो थीटा आपको यहाँ पर है और ये x है, तो x/, इतना हो जाएगा बच्चों। तो cos थीटा हो जाएगा x/√x² प्लस r² हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसको सिर्फ सोल्व कर लो तो 2π से 2π कट 4π कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। Q इंटू x की जगह कर लो 2ε0 कर लो, यहाँ पर हो जाएगा बाय dy और इसको स्क्वायर है, रूट है तो हट जाएगा और √x² प्लस r² है तो हो जाएगा x² प्लस r² का 3/2, ठीक है ना। और यहाँ देखो बाय वेरिएबल है बच्चों, ठीक है ना। बाय वेरिएबल है तो कहाँ से कहाँ तक वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो ये रिंग का निकाल है, पूरा डिस्क चाहिए तो इसको 0 से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर दो, कैपिटल R तक इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो Qx इंटू 2ε0 हो गया, इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बच्चों और कुछ नहीं है, यहाँ तक इतने ही तक आपको समझना था। उसके बाद तो मैथमेटिक्स हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए x² प्लस y² को z² कर लिए, ये x² कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/dy और इसका डिफरेंशिएशन 2z dz हो जाएगा, ठीक है। तो बाय dy के जगह पर पुट कर दोगे z dz पुट कर दोगे और लिमिट बदल दो बच्चों। बाय अगर 0 है, बाय 0 है तो z का वैल्यू x हो जाएगा। बाय यहाँ पर 0 पुट करोगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और बाय जब r है, बाय क्या है r है, तो z का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे, r का वैल्यू, बाय का वैल्यू r पुट करो तो z का वैल्यू इतना हो जाएगा बच्चों। तो लिमिट बदल दोगे और यहाँ पर हो जाएगा बाय dy के जगह पुट कर दे z dz, तो यहाँ हो जाएगा। और x² प्लस r² के जगह पर z² पुट करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, z की पावर 3 आ जाएगा और z बाय z की पावर 3 इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/z² हो जाएगा बच्चों। सिर्फ सोल्व किया हूँ मैं, ठीक है ना। Qx/2ε0 हो गया और 1/z² dz हो जाएगा। तो 1/z² के इंटीग्रेशन -1/z, z इज इक्वल टू x से z इज इक्वल टू √x² प्लस r² हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, और आगे देखो बच्चों क्या है सो, बस लिमिट पुट कर रहा हूँ। Qx/2ε0 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेगा तो 1/z
देखो उसमें माइनस था बच्चों, तो पहले लोअर लिमिट पुट कर दिए, ठीक है ना। तो 1/√x² प्लस r² माइनस 1/x, फिर x को अंदर कर दिए, तो इतना फ्लक्स हो जाएगा बच्चों। बस इंटीग्रेशन क्या हूँ मैं, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फ्लक्स हो जाएगा बच्चों phi = q/2 1 - x/√x² प्लस r² हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम जो बच्चों है ना, ये प्रॉब्लम जो है ना, अगर सॉलिड एंगल का कंसेप्ट अगर पता रहेगा तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा बच्चों। लेकिन अभी हम लोग सॉलिड एंगल नहीं पढ़े हैं, तो सॉलिड एंगल नहीं पढ़ेंगे तो अभी एलिमेंट लेकर हम इसको सोल्व कर लिए हैं, लेकिन आगे हम लोग सॉलिड एंगल का कंसेप्ट लेंगे बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा सॉलिड एंगल से, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आया होगा।